व्यापारी उठकर घोड़े पर सवार होकर चला जाता है, लेकिन उसकी कमर से थैली नीचे गिर जाती है। उसे पता नहीं चलता। अरे मेरी मेरी थैली कहाँ गिर गई? जाकर देखता हूँ। वो बौखलाया हुआ इधर उधर देख रहा है। अरे कहाँ गई? कहाँ गई मेरे सोने के सिक्कों की थैली? अरे सब बर्बाद हो गया। इतने सालों की कमाई एक झटके में चली गई। व्यापारी गांव में वापस आता है और घोषणा करने वाले को पैसे देकर सबको बताने का इंतजाम करता है। सुनो सुनो सुनो, आलमपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी बलदेव सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों की थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लाकर देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। सुनो सुनो सुनो। अरे भैया, ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है, हैं? जो इस गर्मी में हम इसके सोने के सिक्के की थैली ढूंढते फिरे हैं। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली ढूंढ के इसको दे भी दी, तो ये उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देने वाला भैया। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर नहीं होने दूंगा। हाँ, और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे गांव चला जाऊंगा भैया। पूरे 2 दिन गुजर गए, लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, अरे मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वो सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी, तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा, उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो थैली किसी को मिलेगी, वो तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर बबलू की पत्नी राधा अपनी पड़ोसन शगुन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। शगुन, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। राधा, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं है। इस गर्मी की वजह से ना दिन गुजरता है ना रात कटती है। बबलू भी दिन रात इस गर्मी में खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ शगुन, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी। न जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा राधा बहन, मैं चलती हूँ, वो खेत से आने ही वाले होंगे। शगुन राधा के घर से चली जाती है।